आज लगता है मेरी पार्टी का आखिरी दिन है। कई दिनों से इस जंगल के सारे परिंदों को बेवकूफ बना बना कर घर बैठे मजे से खा पी रहा हूँ। अब तो मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करता। ये भी एक आखिरी घर बचा था जिनके दिए हुए खाने से मैं आज पार्टी कर रहा हूँ। कल तक इन्हें भी मेरी झूठ का पता चल जाएगा, तो फिर मैं क्या करूँगा। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये जंगल ही छोड़ देता हूँ और किसी दूसरे जंगल जाकर वहाँ के परिंदों को बेवकूफ़ बनाऊंगा और उन्हीं के घरों में रहकर मज़े से ज़िंदगी गुजारूंगा। वाह जग्गू, क्या दिमाग पाया है तूने। सुबह होते ही इस जंगल को गुड बाय टाटा करूंगा और दूसरे जंगल चलूंगा। अभी आराम करता हूँ क्योंकि सुबह लंबा सफ़र भी तो करना है। ला 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 ला। अरे वाह, क्या खूबसूरत जंगल है। यहाँ रहने में तो बड़ा मजा आएगा। ये क्या, यहाँ तो घर भी बहुत खूबसूरत हैं। दो घर एक साथ। वाह जग्गू, तेरी तो लॉटरी निकल आई है। कुछ दिन एक घर में रहूंगा और कुछ दिन दूसरे घर में। तो फिर देर किस बात की, चलो किसी एक को बकरा बनाते हैं। कौन हो तुम और इतने जोर जोर से दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? मैंने पहले तो तुम्हें इस जंगल में कभी नहीं देखा। क्या किसी और जंगल से आए हो तुम? बोलते क्यों नहीं हो तुम? मुंह को चुप क्यों लग गई है? अरे यार, कितना पकाती है ये। इसके साथ मैं कैसे रहूंगा। क्या क्या बोल रही हो तुम? अरे अरे, मैंने तो कुछ नहीं बोला। नहीं, कुछ तो तुमने बोला है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। कहाँ फंस गया मैं। अच्छा वो, मैं तो ये कह रहा था कि मेरा नाम जग्गू है और मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। चिड़िया बहन, मैं अब आपको क्या बताऊं। हमारे जंगल में बहुत ज़्यादा बारिश हुई जिसकी वजह से बाढ़ आ गई। मेरा घर, मेरे बीवी बच्चे उस बाढ़ में बह गए। मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा, इसीलिए मैंने इस जंगल को छोड़ दिया और अपना कोई ठिकाना ढूंढने के लिए मैं इस जंगल में आ गया। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी और फिर मुझे तुम्हारा घर नजर आया। मैंने सोचा कि तुम थोड़ा सा मुझे खाना दे दोगी और मैं उसे खाकर यहाँ से चला जाऊंगा। यही है मेरी दुख भरी दास्तान। जग्गू भैया, मुझे आपकी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। चलिए अंदर चलिए, मैं आपको खाने के लिए कुछ देती हूँ। मैंने आज चावल बनाए हुए हैं, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आपके लिए लेकर आती हूँ। जग्गू भैया, पेट भर कर खाइएगा। अगर आपको और चाहिए तो मैं आपको और ला कर दूँगी। इनके खाने से तो ऐसा लगता है जैसे इन्होंने कई दिनों से खाना न खाया हो। बेचारे जग्गू भैया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया बहन। चावल बहुत अच्छे बने हुए थे, मैंने खूब पेट भर कर खाए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बहुत रात होने वाली है। फिर मैंने अपना कोई ठिकाना भी तो ढूंढना है। नहीं जग्गू भैया, जब तक आप अपना कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं ढूंढ लेते, आप मेरे पास ही रहेंगे। नहीं नहीं चिड़िया बहन, इस तरह मैं आपको तकलीफ नहीं दे सकता। नहीं नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात है। बस मैंने कह दिया, आप मेरे साथ ही रहेंगे जब तक आपका घर नहीं बन जाता। ठीक है चिड़िया बहन, तुम इतना कह रही हो तो मैं यहीं रह लेता हूँ। अच्छा, अब आप आराम करें, मैं रात के खाने का कोई इंतज़ाम करके आती हूँ। वाह जग्गू, क्या कहानी बनाई है तूने। और बेवकूफ़ चिड़िया ने उस कहानी पर एतबार भी कर लिया। अब चिड़िया मेहनत करेगी और मैं मज़े से बैठकर खाऊंगा। आज एक माँ होने को आया है, ऐसा न हो कि चिड़िया को मुझ पर शक हो जाए। दोपहर का खाना खाने के बाद यहाँ से 9 2 11 हो जाऊंगा। बेवकूफ़ दुनिया से ख़त्म नहीं हो गए। चल जग्गू, किसी और के घर में ऐश करने के लिए तैयार हो जा।
चिड़िया बहन, मैंने तुम्हें बताना था कि मेरे रहने का इंतज़ाम हो गया है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। आज मैं चला जाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने इतने दिन मेरा साथ दिया और मेरे रहने के लिए मुझे छत दी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ठीक है जग्गू भैया, मिलते रहिएगा। जग्गू लाडो चिड़िया के घर से निकलकर रानो कबूतरी के घर आ जाता है। लगता है घर पर कोई नहीं है। चलो थोड़ा सा इंतजार कर लेता हूँ। कौन हो तुम और मेरे घर के बाहर तुम क्या कर रहे हो? पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा यहाँ। क्या किसी और जंगल से आए हो? जग्गू रानो कबूतरी को भी वही कहानी सुनाता है जो उसने लाडो चिड़िया को सुनाई हुई होती है। रानो कबूतरी जग्गू की बातों में आ जाती है। मुझे तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। जब तक तुम्हारे रहने का कोई इंतज़ाम नहीं हो जाता तुम मेरे घर में रह सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कबूतरी बहन। मेरा नाम रानो है, तुम मुझे मेरे नाम से भी बुला सकते हो और इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। ठीक है, आप जैसा बोले रानो बहन। अब क्या सारी बातें बाहर ही खड़े होकर करनी है? चलो आ जाओ अंदर, मैं तुम्हें खाना दूं। तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। फिर मैं खाना बनाऊंगी, तब तक सरपंच भी आ जाएंगे तो सब मिलकर खाएंगे। सरपंच? ये सरपंच कौन है? सरपंच मेरे शौहर हैं और वो इस जंगल के परिंदों के सरपंच हैं। सारा दिन वो जंगल के परिंदों के मसले हल करते हैं और मैं घर पर होती हूँ। अरे बातों बातों में मैं तो जूस लाना ही भूल गई। तुम बैठो, मैं अभी लेकर आई। जग्गू, तेरे तो लग गए रास्ते। मैं तो समझा था कि ये रानो अकेली रहती है, लेकिन इसका तो शौहर भी है। वो मुझे ज्यादा दिन यहाँ टिकने नहीं देगा। जग्गू भैया आप जूस पीजिए, मैं किचन में जाती हूँ और रात के खाने की तैयारी करती हूँ। हाँ तो जग्गू, मुझे रानो ने तुम्हारी बताई हुई सारी कहानी सुना दी है। तो तुम वहाँ काम कौन सा करते थे? क, काम? काम? अब मैंने क्या बताऊं कि मेरा काम तो झूठ बोलना था, और उसी झूठ की वजह से मैं घर बैठ कर खाता था। मैं फलों की रेड़ी लगाता था, उससे कुछ न कुछ काम चल ही जाता था। अच्छा, तो फलों की रेड़ी लगाते थे। अच्छा अब बातें बंद करें और खाना खाएं, खाना ठंडा हो जाएगा। जग्गू भैया अब आप भी सो जाएं और हम भी, बाकी की बातें सुबह होगी। आज मुझे बहुत काम है, इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ। आज नहीं तो कल तुम्हारे लिए किसी न किसी काम का बंदोबस्त कर दूंगा। अरे सरपंच जी, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं कोई काम ढूंढ लूंगा। शायद तुम भूल रहे हो कि मैं इस जंगल का सरपंच हूँ, और जितने जल्दी मैं तुम्हें काम दिलवा सकता हूँ और कोई नहीं दिलवा सकता। यही तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे काम ना दिलवाएं। क्या कहा तुमने? मैंने ठीक से सुना नहीं। आपको कितनी मेरी फिक्र है, मैं खुद से यही कह रहा था कि कितने फिक्र करने वाले लोग मुझे मिले हैं। अच्छा ठीक है, अब तुम और रानो बातें करो। आज वैसे भी मुझे जल्दी जाना है, क्योंकि जंगल में आज शिकायतों का शामियाना लगा हुआ है। हाँ तो जग्गू भैया अब आप आराम करें, मैं आपके दोपहर के खाने का कुछ इंतज़ाम करके आती हूँ। ये सरपंच तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। ये मुझे काम दिलवा कर ही छोड़ेगा। अब इससे कैसे पीछे छुड़ाया जाए? कुछ सोच जग्गू, कुछ सोच। ऐसा करता हूँ कि काम मिलने का झूठ बोल देता हूँ और फिर यहाँ से 9 2 11 हो जाऊंगा। वैसे भी मेरे लिए झूठ बोलना कौन सी मुश्किल बात है। सरपंच जी, मैं आपके आने का ही इंतज़ार कर रहा था। मैंने आपको एक बात बतानी थी। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं अपने लिए कोई न कोई काम ढूंढ लूंगा। तो मुझे काम मिल गया है। तो मुझे जहाँ काम मिला है वहाँ मुझे आज ही जाना होगा। मैं इसलिए नहीं गया कि आप आएंगे तो आपका शुक्रिया अदा करके ही जाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इतने दिन बर्दाश्त किया और मुझे रहने के लिए जगह दी।
ये तो बहुत अच्छा हो गया कि तुम्हें काम मिल गया। जंगल के झमेलों में तो मेरे जहन से ये बात ही निकल गई कि मैंने तुम्हारे लिए काम भी ढूंढना था। कोई बात नहीं सरपंच जी, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। वहां से तो जान बचा के निकल आया हूँ, लेकिन अब आगे क्या करूँगा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। अरे ये कौन मेरी तरफ आ रहा है? कौन हो तुम और इतने परेशान क्यों बैठे हुए हो? तुम कौन हो और मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मेरा नाम हरियाली है और मैं इसी ही जंगल में रहती हूँ। मैं यहाँ से गुजर रही थी, तुम्हें परेशान देखा तो सोचा पूछ लेती हूँ, लेकिन लगता है तुम मुझे बताना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं हरियाली बहन, आप नाराज ना हो, मैं आपको अपने बारे में सब बताता हूँ। और फिर जग्गू हरियाली को भी वही कहानी सुनाता है जो उसने रानू और लाडो को सुनाई हुई होती है। और उन्हीं की तरह हरियाली भी जग्गू की बातों में आ जाती है। अरे जग्गू भैया, रहने का तो कोई मसला ही नहीं है, आप मेरे साथ आके रह लें। वैसे भी मेरा घर बहुत बड़ा है, आपको वहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होगी। इतने बड़े घर में आप अकेली रहती हैं? अरे नहीं नहीं जग्गू भैया, अकेली कहाँ रहती हूँ, मेरे शौहर भी मेरे साथ रहते हैं। लगता है जग्गू तेरी यहाँ भी दाल नहीं गलेगी। लेकिन वो 2 हफ्तों के लिए अपने दोस्तों के साथ सैर पे गए हुए हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। ओ अरे, मेरा मतलब है कि घूमना फिरना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जग्गू भैया फिर चले मेरे घर। हाँ हाँ, क्यों नहीं हरियाली बहन। वाह हरियाली बहन, आपका तो घर कितना बड़ा और खूबसूरत है। शुक्रिया जग्गू भैया, चलिए अंदर चलते हैं। जग्गू भैया आप बैठिए, आराम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए फल और दाना लेकर आती हूँ। दरअसल मैं जा तो इसीलिए रही थी, लेकिन जब आपको रास्ते में देखा तो आपसे बातें करने लग गई, लेकिन बातों बातों में भूल गई। बस 2 मिनट लगेंगे, आप बैठिए, मैं ये गई और ये आई। हरियाली बहन, कैसी हो तुम? आज इतने दिनों बाद मिल रही हो, और आज इतना दाना और फल क्यों लेकर जा रही हो? क्या कोई मेहमान आया हुआ है? हाँ, तुम सही समझी हो, उसका नाम जग्गू है और वो किसी और जंगल से आया हुआ है। उस बेचारे के साथ तो बहुत जुल्म हुआ है, मुझे उसकी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। और जब हरियाली लाडो और रानू को जग्गू की कहानी सुनाती है तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। अरे ये तो वही है जो मेरे पास आया था, उसने मुझे भी यही कहानी सुनाई थी। वो पूरा 1 माह मेरे घर में रुका रहा और मुझसे खिदमत करवाता रहा। हाँ, मेरे पास भी आया था और मुझे भी यही कहानी सुनाई, और मैंने रहम खा के उसे अपने पास रख लिया। इसका मतलब है कि वो हमें बेवकूफ़ बना रहा है और पकी पकाई खीर खाना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं कि अब उसका पालक किससे पड़ने वाला है। तुम लोग देखना मैं उसके साथ करती क्या हूँ। अब वो यहाँ का क्या, कहीं का भी नहीं रहेगा। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम लोगों ने मुझे उसके बारे में बता दिया। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। जग्गू भैया, आज जंगल वाले तो बड़ी अजीब बातें कर रहे थे, मैं तो सुनकर परेशान हो गई हूँ। मेरी मानो तो सब कुछ छोड़कर यहाँ से चलते हैं। क्यों हरियाली बहन, ऐसा क्या हो गया? सब यही कह रहे हैं कि जंगल में कोई भूत आ गया है और वो जंगल वालों को बहुत परेशान कर रहा है। वो चाहता है कि जंगल पर सिर्फ उसी का राज हो। उसने धमकी दी है कि अगर आज हमने ये जंगल खाली ना किया तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। अरे हरियाली बहन, ये सब अफवाहें होती हैं, कोई भूत वूत नहीं होते। जग्गू भैया, कोई अफवाहें नहीं होती, सारे परिंदे जंगल छोड़कर जा रहे हैं। अब आगे तुम्हारी मर्जी, मुझे तो अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं तो ये चली। बेवकूफ परिंदे, सुनी सुनाई बात पर यकीन कर लिया और जंगल ही छोड़ दिया। खैर मुझे क्या,
अब ये घर भी मेरा और ये जंगल भी मेरा। जग्गू, तेरे ऐश करने की आज ये आखिरी रात होगी। ये कौन है जो इतने जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा है, और वो भी इतनी रात को? कहीं हरियाली बहन की बात सच तो नहीं है? कौन है? कौन है दरवाजे पर? तेरी मौत। मौत? हाँ, तेरी मौत। जब मैंने कह दिया था कि आज रात तक ये जंगल खाली हो जाना चाहिए, तो तुम क्यों नहीं गए? आज तुम्हें तुम्हारी गुस्ताखी की सजा जरूर मिलेगी, वो भी मौत की सूरत में। भूत बाजी, मुझे माफ कर दो। मुझे मत मारो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, सुबह होते ही हमेशा के लिए ये जंगल छोड़ दूंगा। और तुम्हें मुझसे ये भी वादा करना होगा कि दूसरे जंगल जाकर परिंदों को तंग नहीं करोगे, और ना ही उनको बेवकूफ बनाओगे, और खुद मेहनत करके कमाओगे और खाओगे। और अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। नहीं नहीं भूतबाजी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। बस तुम मेरी जान बख्श दो। ठीक है, बख्श दी तुम्हारी जान। अब तुम्हारे पास सुबह तक का टाइम है, मैं अब चलती हूँ। सुबह होते ही जग्गू उस जंगल से यूं गायब होता है जैसे गधे के सर से सींग, और हरियाली की समझदारी से सब कुछ ठीक हो जाता है।